पुलिस एहलकार ने एक मुलजिम को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अली गुल कलहोड़ो नामी मुलजिम हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस एहलकार गर्ज मोहम्मद ने बेदर्दी से चेहरे और सर पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बहाना बनाया कि मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, ताहम वाक़े की वीडियो ने पुलिस के झूठ का भांडा फोड़ दिया। एसएसपी लाड़काना ने एहलकार गर्ज मोहम्मद को हवालात में बंद करवा दिया है। मजीद इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल फताह उर्दू से। अब्दुल फताह, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से और पुलिस एहलकार के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक जो है वाक़या पेश हुआ है, जहाँ पर जो है हैदरी थाना की हद में जो है पुलिस एहलकार ने सरेआम गोलियां मारकर एक मुलजिम को जो जख्मी हालत में था, अली गुल कलोड़ो, उसको जो गोलियां मार कर कत्ल किया। जिसके बाद जो है पुलिस एहलकार के खिलाफ जो है एसएसपी लाड़का ने वाक़े का नोटिस लिया और वाक़े की मजम्मत करते हुए एसएसपी का कहना था कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। हमने जो है पुलिस एहलकार गर्ज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है और कोशिश होगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। और दूसरी जानिब जो है पुलिस के जानिब से जो है जो मुलजिम जो अली गुल कलोड़ो था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो मुख्तलिफ थानों की पुलिस को जो मतलूब था, जिनमें शिकारपुर जिले से और लाड़काना जिले के जो मुख्तलिफ थाने थे, जिसमें आरिजा थाना था, माईमकुल थाना था, मीरो खान थाना था, रामपुर थाना था, करण शरीफ थाना, इस पर जो है जो मुलजिम था जो अली गुल कलोड़ो, उस पर जो है संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज थे। लेकिन ताहम जो है पुलिस एहलकार को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ जो तफ्तीश जारी है। एसएसपी का यही कहना है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा अब्दुल फताह उर्दू, इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि लाड़काना में पेश आया है, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने आईजी सिंध का चार्ज आज ही संभाला, क्या उनकी जानिब से इस पर कोई बाज़ाब्ता बयान आया? सिंध पुलिस ने कोई इसका नोटिस लेते हुए कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया? क्योंकि ये एक टेस्ट केस हो सकता है उनके लिए। जी देखें, जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, लेकिन ये वक़ुआ 27 दिसंबर का है और आज 1 जनवरी को ये केस में जब सीसीटीवी सामने आई है तो उसने इंकशाफात किए हैं, फुटेज ने सबूत दिया है कि ये मुकाबला जाली था। बेसिकली ये पता चलता है कि जब ये पुलिस वाले लेके जा रहे थे, उन्होंने इब्तिदा में ये कहा था कि ये अपने साथियों की फायरिंग से डाकू मारा गया है। उन्होंने इसके खिलाफ 10 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शो किया है और मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात की एफआईआर का रिकॉर्ड इसके ऊपर दर्ज था। लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ, उसकी जब सीसीटीवी सामने आई तो अब एसएसपी लाड़काना की जानिब से इस वाक़े पर उस जो पुलिस एहलकार है उसको गिरफ्तार करके बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की दरख्वास्त आगे बढ़ा दी गई है। महकमा जाती कार्रवाई हो रही है। इस सिलसिले में मैंने अभी वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार से राब्ते की कोशिश की थी, ताहम उनसे अभी राब्ता नहीं हो सका। मैंने उनके तर्जुमान को मैसेज कम्युनिकेट किया है कि हम सुनो न्यूज़ पे आपका वर्जन लेना चाहते हैं और आप हमें ऑन स्क्रीन आके इस पे वर्जन दे दें कि आप वजीर दाखिला सिंध हैं और आप ये मामले पर क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे ही उनसे कुछ राब्ता होगा तो हम अपने नाजरीन को उससे भी आगाह करेंगे। दूसरी जानिब अभी जो पुलिस एहलकार है उसको तो गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज भी किया गया कि नहीं? ठीक है, पुलिस एहलकार के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पे होगी। जब एसएसपी लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने सुनो से गुफ्तगू करते हुए खुद बताया है कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है। डीआईजी लाड़काना है नासिर आफ्ताब, मैंने उनसे भी राब्ते की कोशिश करी है कि उनसे उनका वर्जन लूँ और वो इस पे हमें कुछ मौक़िफ़ दे दें कि ये वाक़ये के हवाले से क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये फुटेज मनाजिर सामने आए हैं तो उसके बाद तो ये नज़र आ रहा है कि ऐसे वाक़यात की तो पुलिस वाले खुद मजम्मत ही करेंगे और उनको इस पे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस एहलकार हो या कोई भी क्रिमिनल, मावराए अदालत तो कत्ल इस तरह से कोई भी किसी को नहीं कर सकता। जिस तरह से चलती सड़क पे आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ, ट्रैफिक चल रहा है और वहाँ पे वो फायर कर रहा है, स्ट्रेट गोलियाँ चल रही हैं और उसका जो फायर का वीडियो है वो भी सामने आ गया है। तो इस तरह से कोई भी पुलिस एहलकार को इस वक्त सपोर्ट तो नहीं कर सकता जो इस मामले में जिम्मेदार और गफलत का ये बताइएगा कि ये जिसको कत्ल किया गया अली गुल कलहोड़ो नामी ये मुलजिम, इसकी जानिब से क्या कोई इसके वरसा का पता चल सका या इसकी कोई आगे पीछे इसके कोई मौजूद है कि जो मुद्दई बनने को तैयार हो?
असल में अंदरूनी सिंध में होता ये है कि अगर कोई मुलजिम होता है तो उसके फैमिली वाले फौरी तौर पे विक्टिम्स भी सामने नहीं आते, क्योंकि अंदरूनी सिंध में आपको पता है पुलिस का एक अलग निज़ाम है और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कराची से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वहाँ पे जिस तरह से मीडिया का इन्फ्लुएंस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू कराची। लाड़काना की सूरत हाल अगर हम डिस्कस करें तो अगर जिस तरह से ये लाड़काना में अगर ये सीसीटीवी वीडियो नहीं आती तो ये तो मामला भी सामने नहीं आता। अब जब ये सीसीटीवी वीडियो और ये जो मोबाइल क्लिप सामने आए हैं जिसमें फायरिंग होते हुए के जो क्लिप्स हैं, उसके बाद और भी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी वज़ीर दाखिला से रब्ता किया और उन्होंने भी पूछना चाहा है कि वज़ीर दाखिला इस पे कोई अपना बयान जारी करें या कोई वो इस पे कोई अपने तर्जुमान के जरिए कोई प्रेस रिलीज जारी करें, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं हो सका। आईजी सिंध जो है वो गुलाम नबी मेमन तो गुज़िश्ता रोज रिटायर हुए, आज जावेद आलम ओडो ने नए आईजी सिंध का चार्ज संभाला। साथ ही मौजूद रहिएगा इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हसान साबिर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया हसान साहब आपके वक्त का। एक तो मावराए अदालत कत्ल किया गया और जिस तरह से इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर वो शख्स माफ़ी मांग रहा है। बेशक वो मुल्जिम है, लेकिन कानून क्या कहता है कि एक शख्स निहत्ता हो और वो खुद सरेंडर भी कर दे, उसके बावजूद इस तरह से उसको बेरहमी से कत्ल कर देना, कानून इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा वाज़ेह है कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो सिंध को अपनी रियासत और जागीर समझकर यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है। यहाँ पर जो निज़ाम है वो पूरी तरह से मफलूज है। गुज़िश्ता 18 साल ठीक आवाज़ नहीं आ रही हसान साहब, दोबारा से आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम सही तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं और इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी का इस हवाले से कहना है कि सरेआम कत्ल किया गया, हलाक मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता था, वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं, कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। मजीद उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाले अहलकार को हिरासत में ले लिया, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, यकीनी बनाएंगे कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। हम ऐसे वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और कानून हम समझते हैं सबके लिए बराबर है, वो एक पुलिस एहलकार हो या एक क्रिमिनल हो। हमने उसको अरेस्ट भी किया है और हम उसके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई करेंगे और वी विल मेक श्योर कि ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना हो, ना ही किसी को ज़रूरत हो कि कानून अपने हाथ में ले सके। SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने इस हवाले से कहा है कि पुलिस एहलकार ने सरेआम कत्ल किया। इस वाक़े की हम तहकीकात कर रहे हैं। हसान साबिर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी हसान साहब, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। कह रहा था कि ये सिंध हुकूमत गुज़िश्ता 18 साल से सूबा सिंध को अपनी जागीर के तौर पर चला रही है और यहाँ पर कोई रूल, कोई सिस्टम, कोई कानून की अमलदारी मौजूद नहीं है। ये ना तो ये पहला वाक़या है जिसके अंदर पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लिया और अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया और निहत्ते शहरी, चाहे वो मुल्जिम ही क्यों ना हो, उस पर गोलियां बरसाई गई और कत्ल किया गया। देखिए, कानून तो कत्ल को कत्ल ही मानता और कत्ल की सजा आइन के अंदर, कानून के अंदर सजाए मौत ही दर्ज है। लेकिन यहाँ जब जो एक दस्तूर चल रहा है कि पेटी बंद भाई को बचाने के लिए अगर पहले कह दिया जाए कि वो मुल्जिम जो है वो मुल्जिम है, वो जो भी कार्रवाई करना चाहता था, अगर ये CCTV ना आती और इसके ऊपर जो है वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होता तो क्या इसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? तो जो जितने भी ये एनकाउंटर्स हैं, जितने भी मावराए अदालत कत्ल होते हैं, उनको इंसाफ उन लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिलता है और इंसाफ तभी उनको प्रोवाइड किया जाएगा जब हसन साहब, अब इस तरह का ये जो वाक़या पेश आया है जिसकी बाकायदा वीडियो भी सामने आ गई है, ये फरमाइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के कौन से सेक्शंस के तहत ये मजीद कार्रवाई आगे बढ़ सकती है और ऐसी दफात जो कि काबिल जमानत भी ना हो। सही, मैंने अभी अर्ज किया कि जो सेक्शन है वो है 302 जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। इसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट अप्लाई होना चाहिए क्योंकि इससे खौफ और सरासनी की फैल गई है माशरे के अंदर, पुलिस के खिलाफ लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है और ये खौफ इस फिल्म में भी है कि जब चाहे ये लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना सकते हैं। क्यों नहीं जो है सिंध हुकूमत ऐसे तमाम अपने इदारे के लोगों का कोई जहनी कोई नफ्सियाती टेस्ट लेती कि जो लोग जिनको आपने असरा दिया हुआ है, एक ऐसे एम्यूनेशन उनको प्रोवाइड किए हैं जो ऑटोमेटिक वेपन्स है जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकते हैं, ऐसे ज़हनी मरीजों को आपने असरा देकर शहरियों के ऊपर तैनात कर दिया। तो ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ना ये पहला वाक़या था और ना ही शायद ये आखिरी वाक़या हो।
इनको 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 लगाम देने के लिए जरूरी है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर डेफिनेटली इस हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें खतावार हो उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब बरनी अपडेट कर रहे थे, अब्दुल फताह ओढो हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।